नमस्कार, सावधान न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पर बसे वेंकट नगर में अवैध कारोबार चरम सीमा में फल फूल रहा है और सूत्रों की माने तो इतना बड़ा अवैध कारोबार चौकी प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला के संरक्षण पर अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चौकी प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला कई सालों से एक ही जगह पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं। मीडिया की टीम ने इस पूरे मामले में एक गुप्त ऑपरेशन किया था, जिसमें राघवेंद्र शुक्ला के द्वारा एक रेत व्यापारी के साथ लेन देन का मामला और साथ में एक ऑडियो में कैसे दूसरे व्यक्ति को फंसाने की तैयारी के संबंध में ऑडियो मीडिया के हाथ लगा है, जिसका चैनल के माध्यम से उजागर किया जा रहा है। अब देखना यह है कि वीडियो वायरल होने से पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सर जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। गोलू कहाँ गए? गोलू हाँ, गोलू तो यही है। बाद में उनको फोन लगाना तो कवरेज बाहर बताओ। अच्छा साथ ही रहा ना, नेटवर्क न रहा हुई। उसका उपचार करो तुम लोग। ये किया था इसका एक सिस्टम ना बना दे साहब। एक चलो फोन से नहीं, फिर आके बताते। हाँ हाँ ठीक है साहब। नहीं तो आ जाओ 10 मिनट के लिए। तो अभी तो राजन गांव चढ़ गया हूँ मैं। दोनों हो? हाँ दोनों साथ ही में है। कल कहे से कि फिर बाद में आया था मेरे पास चौकी। जी जी जी। ये शैलेंद्र का विरोध कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। बोल रहा था, मेरे से बोल रहा था कि वो तो वो शैलेंद्र तिवारी है तो वो उनका परिवार के हैं तो वो लेता देता होगा, वो सपोर्ट करता है। और इनका तुम्हें चाहे राजनांदगांव, चाहे अनूपपुर, चाहे यहाँ, चाहे जताई, मैं पकड़वा कर छूंगा। मेरे पास जब फोन किया तो मैं विलम्ब से गया, पहले मैं फोन करवाया आपको। जी 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 जी। गोलू को संजू किया कि बोलो उनको हटाएं जल्दी। जी 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 जी। इसके बाद में जानबूझ के लेट रवाना। जी 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 मैं समझ ये गया। सारे फोन करेंगे तो मजबूरी जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ एकदम। तो दिन में मेहरबानी करके बंद करो। क्या है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिन में इसलिए बंद करवा दिए। मैं इसीलिए कई दिन में हिंट किया, क्योंकि मेरे को न्यूज मिल रही थी तो मैं जानता था कि करेंगे। जी जी जी। तो इसको कुछ न कुछ व्यवस्था करवाओ। हाँ इसका तो करवा रहे हैं ना व्यवस्था। सर जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। गोलू कहाँ गए? गोलू हाँ, गोलू तो यही है। बाद में उनको फोन लगाना तो कवरेज बाहर बताओ। अच्छा साथ ही रहा ना, नेटवर्क न रहा हुई। उसका उपचार करो तुम लोग। ये किया था इसका एक सिस्टम ना। सीधे रुक कर लेते हैं। न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। पंकज जी, अनूपपुर जिले के वेंकट नगर का एक पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। देखिए अनुपमा, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, और डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये जो वेंकटेश नगर का मामला है, अनूपनगर का, ये हांडी में पके हुए उस चावल की तरह है कि आपने एक चावल उठाया है और आपको समझ में आ गया कि चावल क्या है। पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां रेत का कारोबार है, वहां पर इस तरह के लोग जो हैं वो आपस में गठबंधन किए हुए हैं। आप देखिए कि चौकी प्रभारी खुद जो माफिया है, रेत माफिया, उसको सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है, उसको सारे सूत्र बता रहा है कि कैसे उस व्यक्ति के खिलाफ काम करें जो शिकायत कर रहा है। दूसरा वीडियो भी आया है जिसमें साफ पैसे की बात कर रहा है, हर महीने जो बंधी पैसे है उसकी बात कर रहा है। तो ये बहुत मध्य प्रदेश के लिए वाकई बहुत शर्मनाक बात है कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और चौकी प्रभारी ऐसे कई चौकी प्रभारी ऐसे कई अधिकारी हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के पर धब्बा हैं, जो प्रशासन पर धब्बा हैं। प्रशासन चूंकि होता है आम आदमी की सुरक्षा के लिए, और समाज में इस तरह के लोग जो हैं वो पैर ना पसारें उसके लिए, लेकिन इस तरह के अधिकारी उन्हें धता बताते हुए ये साफ कह देते हैं कि भाई हम तो जो है वो ऐसे ही काम करेंगे। बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब अधिकारी प्रशासन जो है इसके खिलाफ, इस व्यक्ति के खिलाफ क्या स्टेप लेने वाला है। ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि दूसरे अधिकारियों के लिए, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनके लिए नजीर बन जाए, उदाहरण बन जाए। जी बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि देखा जाए तो अवैध कारोबार लगातार जारी है और ऐसे में जो रेत माफिया उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर चौकी प्रभारी इतना संरक्षण क्यों दे रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से संरक्षण दिया जा रहा है और प्रशासन इन पर अभी तक की कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से वो अनूपपुर में ही है, उनका ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, तो एक समय सीमा रहती है, उसके बाद में नियम कायदों के बाद में उन्हें कहीं और ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन अभी तक उनका ट्रांसफर भी नहीं हुआ है।
देखिए, हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से वो दूसरा एक ऑडियो आया है उसमें वो मंथली जो पैसा है वो नहीं पहुंचा है रेत माफिया के द्वारा, तो वो उससे बता रहे हैं कि भाई तुम पैसा दो और डीजल खत्म हो गया है। तो वो रेत माफिया बोल रहा है कि अब डीजल का तो हम काम नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, जो बात हुई वो देंगे। तो मंथली बंधी बनी हुई है। और ये आप जो कह रही हैं कि ये अधिकारी लगातार क्यों बंधा हुआ है, तो बहुत स्पष्ट है, ये व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता है और दूसरे अधिकारियों तक पहुंचाता होगा 100%। वरना क्यों ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जो है वहां पर तरजीह दी हुई है, क्यों वहां पर बिठाया हुआ है? ये अपने आप में वाकई बहुत शर्मनाक मसला है। मुझे लगता है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे, अब उन तक यदि मामला पहुंचता है तो वाकई बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें तो संज्ञान लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई जो हो सकती है वो करनी चाहिए। लेकिन होता यही है कि ऐसे अधिकारियों को कुछ समय के लिए जो है वो निलंबित किया जाता है और उसके बाद में फिर उन्हें बहाल कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। ऐसे यदि चलता रहा तो मध्य प्रदेश में वाकई वैसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है रेत व्यापारियों की भी ओर से और साथ ही साथ चौकी प्रभारी पर भी। अब हमारे साथ में विनोद तिवारी है, उनका रुख कर लेते हैं, हमारे जो संवाददाता है विवेक तिवारी। विवेक, अनूपपुर जिले के वेंकट नगर का ये पूरा मामला है, क्या कोई अभी तक की कोई कार्रवाई की गई है चौकी प्रभारी पर या नहीं, और कितने समय से अवैध कारोबार लगातार चल रहा है? नमस्कार अनुपमा जी। इस संबंध में अभी एएसपी साहब से भी बात हुई है और उनका कहना यह है कि हमने आपका जो वीडियो देखा है, इस हादसे की शिकायत हमें वीडियो मिली हुई है, हम उन पर जांच बैठाकर कार्रवाई करेंगे जी। और ये जो कारोबार चल रहा है आपके शुक्ला जी का, ये लगभग जब से वहाँ पदस्थ हैं लगभग 1.5 से 2 वर्ष हो चुके हैं और वो लगातार अपराधियों को संरक्षण दिए हुए हैं। और रेत का जो अवैध कारोबार है, जुआ है, सट्टा है, आपका ये शराब की मिलावटी है और ये अंतर्राज्यीय सीमा से जो ये शराब की जो अवैध लेन देन हो रहा है, ये सबसे बड़ा विषय है वहाँ जी। विवेक, अगर देखा जाए तो लगातार एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, ऐसे में सबूत तो सारे हैं, क्या प्रशासन की ओर से कोई शिकायत की गई है आपके द्वारा? क्या कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई है, और की गई है तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है कि कब तक कार्रवाई की जाएगी? इस संबंध में वहाँ के कुछ सरपंचों ने पूर्व जो तत्कालीन एसपी थे हमारे अखिल पटेल जी थे, उनको शिकायत वहाँ पूर्व के कुछ जो सरपंच थे वहाँ उन्होंने प्रताड़ित होकर किया था। और आईडियो के संबंध के विषय में तो इनके संबंध में 4-5 आईडियो है, कुछ लेन देन के भी आईडियो हैं इनके, कुछ आपके किसी को फंसाने की, मतलब रेत व्यापारी के साथ मिलकर किसी को फंसा कर वहाँ इनके खिलाफ कोई खड़ा न हो सके, इस तरह के भी आईडियो हमारे पास अवेलेबल है। और ये हमने वरिष्ठ अधिकारी को अवेलेबल भी करा दिया है। अब देखना है कि पुलिस महकमा इस पर क्या कार्रवाई करती है जी। तो कितने समय से अवैध कारोबार चल रहा है? लगभग जब से पदस्थ हैं शुक्ला जी और लगातार वो अवैध व्यक्तियों को संरक्षण दे रहे हैं, अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं जी। विवेक, अगर जब आपके द्वारा चौकी प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला से सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, क्या कहा है? राघवेंद्र शुक्ला जी से हमारी पूर्व में एक उत्खनन के संबंध में बातचीत हुई थी जी। वहाँ एक खोडरी गांव है जहाँ अवैध रूप से मुरुम का उत्खनन हो रहा था। हमने उनसे बातचीत की, शुक्ला जी वहाँ अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है जी। तो प्रतिक्रिया उनकी तो जो कुछ रही, साथ में ये जरूर सुनने को मिला, सूत्रों की अपन देखे तो उन्होंने जो उत्खनन व्यापारी थे वहाँ के उनको उन्होंने सूचित कर दिया। और जब उत्खनन की टीम, हमारी खनिज विभाग की टीम वहाँ पहुंची है तो वहाँ कोई भी गाड़ी नहीं मिले, बल्कि वहाँ जो मुरुम का उत्खनन हुआ था, रोड वगैरह में जो मुरुम गिराए गए थे वो जरूर प्राप्त हुए हैं, पर गाड़ियां जो थी वो नदारत रहे वहाँ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चौकी प्रभारी का पूरा संरक्षण मिल रहा है और भ्रष्टाचार का ये बड़ा मुद्दा है। विवेक, मैं आप तक लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि विवेक ने कहा कि लगातार जो संरक्षण दिया जा रहा है चौकी प्रभारी के द्वारा, जब मीडिया के द्वारा शिकायत की गई उनसे तो उनका कहना था कि जब वहां पर जांच टीम पहुंची तो उन्होंने पहले ही रेत माफियाओं को अवगत करा दिया था इस खबर से, तो उसके बाद में वो वहां पर नहीं थे। तो इस तरीके की बातें भी सामने आ रही, तो पूरी तरीके से साठगांठ का ये पूरा मामला कहा जा सकता है। बिल्कुल साठगांठ का मामला है और सिर्फ राघवेंद्र जो शुक्ला है चौकी प्रभारी, उन पर ही कार्रवाई नहीं होना चाहिए, बल्कि जांच तो ये होनी चाहिए कि आखिर वो इतने समय से पदस्थ क्यों हैं, जो पैसा लेते थे क्या वो पैसा किसी और को भी बंटता था, कब से पैसा ले रहे थे, अभी तक कितना पैसा लिया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इस अनूपपुर की बात नहीं है, अब जहां जहां खनन होता है वहां पर जांच होनी चाहिए कि क्या ऐसा कारोबार वहां तो नहीं चल रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में कई जगह खनन होता है
और यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये प्रकृति के साथ में जो है बड़ी नाइंसाफी है और राजस्व के लिए बहुत बड़ा ये जो है सेटबैक है। तो इस पर जो है निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए और बहुत समग्र रूप से इस पर जांच होनी चाहिए। जी पंकज जी, यहाँ पे एक और बड़ी बात सामने आती है, जैसे कि जिस प्रकार से विवेक ने कहा कि लगातार बड़े अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक चौकी प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या वरिष्ठ अधिकारियों की भी इसमें साठगांठ मिलीभगत सामने आ रही है? देखिए, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो है चौकी प्रभारी की ये हैसियत नहीं होती कि वो इतना इस तरह से खुल्ला जो है वो लोगों से पैसा ले, ब्लैकमेलिंग करे और जो रेत माफिया है उनसे साठगांठ करे। कहीं न कहीं एक कोई नेटवर्क काम करता है और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हर जगह नेटवर्क काम करता है। तो फिर ये तो रेत माफिया है, इस पर तो बड़े मामले उजागर हुए हैं, कई लोग जो है उस पर गिरफ्त में भी आए हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सर्किट जो है, बहुत बड़ा काकस काम कर रहा है, उसे तोड़ने की आवश्यकता है और लगातार बहुत गहन जांच की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए और साधना न्यूज लगातार इस पर खबर दिखाएगा और हमारा उद्देश्य भी यही बात है कि यदि कोई मामला सामने आता है तो उसके बाद में कोई और मामला सामने ना आए, इसके लिए हम प्रशासन को आगाह करते हैं। जी, अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए पंकज जी, तो मध्य प्रदेश में भी धड़ल्ले से रेत उत्खनन का कारोबार लगातार जारी है और लगातार नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है रेत माफियाओं के द्वारा। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जनता की रक्षा कौन करेगा? और जो जिम्मेदार है, अगर वो ही इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं करेंगे, तो आखिर कौन इसे संभालने वाला है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता की जो आशा है वो अधिकारियों से रहती है। चौकी प्रभारी की बात कर ले या पुलिस प्रशासन की बात कर ले, अगर वही काम नहीं करेंगे ठीक प्रकार से तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। निश्चित रूप से इन सवालों का आम जनता को जवाब भी चाहिए और अधिकारियों को, जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं, उनको भी जवाबदेह होना चाहिए और आगे आकर बताना चाहिए कि इस अधिकारी पर और इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो इससे लोग संलिप्त थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है, कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है, तब जनता का विश्वास लौटेगा। जी, और यहाँ पर एक और बड़ी बात है पंकज जी कि क्या वाकई में अब कार्रवाई की जाएगी या नहीं, क्योंकि लंबे समय से, जैसे कि विवेक ने बताया हमारे संवाददाता, कि बहुत लंबे समय से वो उसी क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में पदस्थ है चौकी प्रभारी के रूप में, अभी तक ये उनका ट्रांसफर भी नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, उस पर भी सवाल उठना लाजमी है। और निश्चित रूप से देखिए, आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी या नहीं, लेकिन हम बता दें आपको कि साधना न्यूज जो है इस बात का गवाह रहा है हमेशा कि हम जो खबर उठाते हैं और हम खबर को तब तक जो है दर्शकों तक पहुंचाते जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती। फिर वो चाहे खरगोन का जो है वो बायोडीजल का मामला हो या कोई और मामला हो, इस बात के जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात के गवाह हैं कि साधना न्यूज पर जब खबर आती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लगातार उस पर काम करते हैं और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक हम खबर बताते रहते हैं। इस मामले पर भी साधना न्यूज जो है वो निष्पक्ष रूप से निडर होकर लगातार खबर देगा तब तक जब तक कि बहुत सकारात्मक कार्रवाई ना हो। जी पंकज जी, यहाँ पर एक और बड़ी बात की लगातार अवैध खनन मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से जारी है। ऐसे में कोई बड़े और सख्त नियम कायदे भी लाने की जरूरत है, राज्य सरकार की बात कर ले या पुलिस प्रशासन की बात कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सिर्फ अनूपपुर की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है और साफ तौर पर रेत माफिया में कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। इसको लेकर एक कड़े नियम कायदे भी बनाए जाने चाहिए। देखिए अनुपमा, नियम और कायदे तो हर जगह होते हैं। यदि हम किसी भी विषय की बात करें, हम बात करें कि जो बलात्कार के मामले होते हैं, रैप के मामले होते हैं, उसमें सख्त कानून होते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि आप कानून तो होते हैं लेकिन जो कानून बनाने को कायम रखने वाले अधिकारी हैं, यदि वही सरगनाओं से मिल जाएंगे तो कैसे कानून काम करेगा बताइए। जब वो सरगना सामने आएगा ही नहीं, वो उनके संरक्षण में लगातार ऐसी अवैध गतिविधियां को अंजाम देता रहेगा तो कैसे उस पर कोई कानून काम करेगा? कोई शिकायत करने ही नहीं आएगा जब अधिकारी खुद ही मिले हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो मसला है कि ऐसे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए जो भ्रष्ट हैं। मध्य प्रदेश में ईमानदार अधिकारियों को बागडोर सौंपी जानी चाहिए और ये तय किया जाना चाहिए कि यदि आपको भ्रष्टाचार का अधिकार इसका मामला सामने आता है अधिकारी पर, तो ऐसे में सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई ऐसी होगी जो दूसरे अधिकारियों के, दूसरे कर्मचारियों के लिए उदाहरण बनेगी। तभी शायद हम इस आगे भविष्य में एक सकारात्मक भविष्य को देख सकते हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, अब मैं आपके पास में लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर जैसा कि बात की जाए तो लंबे समय से ये धड़ल्ले से अवैध कारोबार किया जा रहा था और अधिकारियों की साठगांठ क्या इसमें बीच में सामने आ रही, क्या किसी और के भी संलिप्त होने की खबर सामने आई है इसमें? देखिए अनुपम जी, अभी तक तो ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं प्राप्त हुई है,
लेकिन जिस तरफ से राघवेंद्र शुक्ला जी कार्य वहाँ कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली से ऐसे ही समझ में आ रहा है कि उनको वरिष्ठ अधिकारियों का भी मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है जी। उनको संरक्षण बिल्कुल भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि काफी समय से वो चौकी में पदस्थ है और जो आपका वेंकट नगर का जो क्षेत्र है वो अंतर्राज्यीय सीमा भी है हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, और वहाँ सुकमा जैसी स्थिति उन्होंने निर्मित कर दी है। अपराधियों को संरक्षण देना उनका मुख्य इस समय कार्य है, और आपके छत्तीसगढ़ के अपराधी भी वहाँ वेंकट नगर में एक अपराधी रहते हैं, उनके संरक्षण में रह रहे हैं, और उन्हीं की कार्य व्यवस्था के अनुसार पूरा वेंकट नगर को उन्होंने अपने कब्जे में बना के रखा हुआ। अवैध रूप से शराब का एक अंतर्राज्यीय में लेन देन कर रहे हैं, अवैध जुआ, सट्टा, शराब, ये सभी पूरा मतलब फलीभूत जो हो रहा है वहाँ ये मान के चलिए कि राघवेंद्र शुक्ला ने उनको पूरी तरह से संरक्षित देके रखा है। अन्य जो आम पब्लिक है आपके, वो आम पब्लिक वहाँ डरे से हुए हैं। यदि अभी कोई अगर उनकी शिकायत कर देता तो उनके साथ मारपीट की घटना हो रही है। वहाँ एक कुख्यात अपराधी है, देवराज सिंह नामक व्यक्ति है, जो कि काफी समय से वहाँ अपराध को अंजाम दे रहे हैं और बड़े अपराधियों में उनकी गिनती होती है, किंतु उनके ऊपर किसी भी तरह का मामला दर्ज न करना, राघवेंद्र शुक्ला जी की कार्यशैली पर भी संदेह वहां उठ रहा है। बिल्कुल, सवाल उठने लाजमी है विवेक, क्योंकि लगातार लंबे समय से अवैध कारोबार किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, उन्हें फोन लगाने की कोशिश की गई, तो वो उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और साथ में अगर फोन उठाते भी है तो कट कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साठगांठ तो है। चाहे अधिकारियों की बात कर ले, वरिष्ठ अधिकारियों की बात कर ले, या रेत माफियाओं की बात कर ले, इन सभी के बीच में बड़ी साठगांठ है। इसी के चलते चौकी प्रभारी और रेत माफियाओं पर अब तक कोई भी एक्शन या कार्रवाई नहीं की जा रही है। विवेक, कल हमारी डीसी सागर जी से मुलाकात हुई थी, हमने उनका बाइट भी लिया हुआ है, और उनसे हमने इस संबंध में पूरी जो वेंकट नगर की स्थिति है वस्तुस्थिति से उनको अवगत कराया है। उनको विधिवत हमने ऑडियो भी सुनाया कि इस तरह से आपके जो चौकी प्रभारी हैं और इस तरह से अवैध कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि अगर इस तरह का कुछ है तो हम निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करेंगे, बट अभी तक कोई कार्रवाई न होना ये निश्चित तौर पे उन पर सवाल खड़ा कर रहा है। विवेक, हमेशा ऐसा ही होता है, जब वरिष्ठ अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों से जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि उनके हाथ में उनकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ आश्वासन देकर टालने वाली बात होती है। तो अब देखने वाली बात होगी विवेक कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आप लगातार इस खबरें पर नजर बना के रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी हमें देने के लिए, और पंकज जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये पूरा मामला आपको अनूपपुर से बता रहे थे, जहां पर वेंकट नगर का ये पूरा मामला है। अवैध कारोबार लगातार किया जा रहा है, वरिष्ठ अधिकारी और चौकी प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला का इसमें नाम सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस खबर के प्रसारित होने के बाद में आखिर पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, और साथ ही साथ उन पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अनूपपुर में लगातार धड़ल्ले से अवैध खनन लगातार जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं।